वरुण और अनुज के पिता ने जीवन भर की भागदौड़ के बाद एक बड़ा कारखाना लगाया था। उनकी रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री तिरपुर में थी, जहां मुंबई से रेल में जाने पर काफी समय लगता था। हवाई जहाज से जाने पर पहले कोयम्बटूर जाना पड़ता था। उन दिनों मुंबई से कोयम्बटूर के लिए हफ्ते में केवल एक उड़ान थी, अतः वरुण प्राय वहां महीने में एक बार जाता था। वरुण को कपड़ों के एक्सपोर्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका भी साल में 2-3 बार जाना पड़ता। पिता मुंबई ऑफिस व ऊपर का सारा काम देखते, वरुण फैक्ट्री ऑफ भागदौड़ का काम देखता था। अनुज अपने बड़े भाई वरुण से करीब 10 साल छोटा था और अब कॉलेज में दाखिल हो चुका था। वरुण का विवाह काफी साल पहले साधना से हो चुका था। उसके एक लड़का व 2 लड़कियां यानी कुल 3 बच्चे थे। तीसरे बच्चे के होने तक साधना पूजा पाठ, व्रत उपवास व तीर्थ यात्रा आदि में अधिक समय बिताने लगी। धार्मिक मनोवृत्ति उसकी शुरू से ही थी। पति पत्नी की रुचियों में भारी अंतर होने के चलते ही दोनों में काफी तनातनी रहने लगी। वरुण का धंधा एक्सपोर्ट का था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभाओं पार्टियों में उसे हफ्ते में एक बार तो जाना ही पड़ता था। ऐसी पार्टियों में शराब, डांस आदि का सिलसिला जोर से चलता था। इस वातावरण में धार्मिक प्रवृत्ति की साधना का दम घुटता था, ये देखकर कि कोई मर्द दूसरी औरत को छाती से चिपकाकर नाचता। चूंकि यह सब आम दस्तूर की बातें थीं, जो उसे कतई रास न आती। शुरुआत में तो साधना अकेली टेबल पर बैठी रहती और वरुण दूसरी औरतों के साथ नाचता रहता। साधना न तो इतनी देर रात की कायल थी, न ही वह ससुर व बच्चों को अकेले छोड़ना चाहती थी। अब तो उसने ऐसी पार्टियों में जाना ही बंद कर दिया, तो वरुण पहले से और भी अधिक खुल गया और 1 से 2 महिलाओं से उसका संबंध भी हो गया, जिसके लिए उसे छोटे होटलों में जाना पड़ता। धंधे के नाम पर सब ढका रहता। अनुज अब M.Bond BA कर चुका था। शादी के बाद वह घर के धंधे में ही हाथ बटाना चाहता था। वरुण ने शुरू में तो उसे ऊपर का काम बताया, पर बाद में उसे फैक्ट्री को संभालने के काम से तिरुपुर भेजने लगा। अनुज का विवाह चंदा से हुआ, जो ग्वालियर के एक व्यापारी की लड़की थी। चंदा साधना से ठीक उलटे स्वभाव की निकली। उसे आए दिन पार्टियों में जाने, नए फैशन व गहनों का बेहद शौक था। उसकी उलझन सामने आने लगी क्योंकि अनुज अब ज्यादातर कंपनी के काम से बाहर रहने लगा। एक आध बार बेहद आवश्यक पार्टी में वरुण साधना के न जाने पर चंदा को ले गया। साथ में 1 से 2 बार दोनों ने डांस भी किया, जिससे चंदा की झिझक जाती रही। शेर जब खून छक लेता है तो फिर उसके पीछे पड़ जाता है। पिता के साथ दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे। दोनों भाइयों के रहने के हिस्से अलग अलग थे, पर सभी कमरे ड्राइंग रूम में खुलते थे। वरुण ऊपर से तो शालीन नजर आता, पर एकांत में चंदा से थोड़ा बहुत मजाक कर बैठता। चंदा को इस प्रकार की छेड़खानी अच्छी लगती थी। उससे आगे दोनों ने ही कुछ सोचा विचारा न था। एक दिन शाम को क्लब में दोनों ही एकाएक स्विमिंग पूल में साथ हो लिए। वरुण वैसे तो अक्सर सुबह क्लब जाता था और चंदा कभी कभी शाम को। साधना यथावत शाम को कहीं न कहीं भजन कीर्तन में जाती थी और भोजन के वक्त आ जाती। उसे इस मामले में कुछ भी सुराग न था। वह अपने नित्य कर्म में मस्त रहती। स्विमिंग देर शाम को हो रही थी। पानी के नीचे क्या हो रहा है दिखाई नहीं देता। पहले तो दोनों साधारण गपशप करते रहे, फिर खेल खेल में तैरने व दोनों के बीच अटखेलियां होने लगीं। वरुण ने पानी में ही उसके वक्ष पर इस तरह हाथ लगाया जैसे अनजाने में लगा हो। इस पर चंदा मुस्कुराकर और तेजी से तैरने लगी। इस प्रकार दोनों तैर कर बगल में बने हुए गर्म पानी के जकूजी में गए, जहां तैरने के बाद नहाने से पहले जाकर तैरने वाले रिलैक्स होते थे। वरुण चंदा के पांव धीरे धीरे सहलाने लगा, मानो उसकी थकावट मिटा रहा हो। बाद में वह चंदा का हाथ लेकर अपने शरीर पर फिरवाने लगा। उत्तेजना में दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ अंगीकरण के बाद जब शांत हुए तो चुपचाप अपना अपना टॉवल लेकर चल दिए। दोनों अलग अलग गाड़ियों में जैसे वहां आए थे वैसे ही आगे पीछे घर पहुंचे। अब तो दोनों का हौसला बढ़ गया। देर रात को सबके सोने के बाद वरुण अपना ड्रेसिंग गाउन पहनकर इस तरह कमरे से निकलता मानो ड्राइंग रूम में जा रहा हो। घंटे आध घंटे मस्ती वालिंगन के बाद वह वापस आकर सो जाता। साधना को पहले तो काफी अरसे तक कुछ पता नहीं चला। इन दिनों वरुण का ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा था और उसकी शराब जिंदगी के तौर तरीके से डॉक्टर ने वार्षिक टेस्ट होने पर उसे चेतावनी दी कि उसे अब उत्तेजनात्मक व भागदौड़ की टेंशन से बचना होगा। दवा लेने के बावजूद वरुण का ब्लड प्रेशर 180/120 पर रहने लगा, पर जीवन को नियंत्रित करना कोई सहज खेल नहीं है।
यू टर्न के लिए बहुत धीमी गति व काफी फासले की जरूरत रहती है, पर इसके लिए मन में आभास होने पर दृढ़ निश्चय करना होता है, जो कि उसके बस की बात नहीं थी। एक रात को सहसा पलंग सूना देख साधना देखने गई कि कहीं वरुण की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। थोड़ी देर में वह चंदा के कमरे से निकला तो साधना को मानो सांप ही सूंघ गया। वह गश खाकर बेहोश हो गिर गई। ललाट फटने से खून बह निकला। बड़ी मुश्किल से अस्पताल में टांके व मरहम पट्टी करवाकर वरुण उसे खिसियाए मुंह घर ले आया। उसने साधना से वादा भी किया कि यह भूल अब कभी नहीं होगी। वह तो केवल 5 मिनट के लिए चंदा के कमरे से कुछ आवाज आने पर उसे देखने गया था। और वह कहता भी क्या। साधना गंभीर व समझदार तो थी ही, बात को बढ़ाने में उसने कोई लाभ नहीं समझा। वरुण अब चंदा से कतराकर ऑफिस की एक लड़की के साथ किसी होटल में जाता। एक बार उसे इसी क्रिया में जबरदस्त हार्ट अटैक आया और बेहोशी की हालत में लड़की ने उसे अस्पताल में भर्ती कराकर घर वालों को फोन किया कि दफ्तर में वरुण का जी घबराने से वह उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी कि रास्ते में ही हालत खराब हो गई। वरुण को हार्ट अटैक बहुत जोर का पड़ा था, साथ ही ब्लड प्रेशर की मार से दाएं अंग में लकवा आ गया। 52 साल की उम्र में ही उसके जीवन में उल्कापात हुआ। करीब 6 महीने की साधना व फिजियोथेरेपी से वह बच तो गया, पर चलने फिरने व यात्रा करने से मजबूर हो गया। अब वह घर पर ही पड़ा रहता और साधना उसकी मन से सेवा करती। रात के लिए एक नर्स अलग से रखी गई थी ताकि 24 घंटे वरुण की देखभाल हो सके। पिता ने अनुज को कंपनी का चार्ज दे दिया। साधना ने एक दिन भी पति को खरी खोटी नहीं सुनाई, बल्कि धीरज व धैर्य से उसे रहने की हिदायत देती रहती और मदद करती रहती। वरुण अब देखने में 65 से 70 साल का दिखने लगा है। वापस पुरानी ऊर्जा व स्फूर्ति अब उसे कभी नहीं मिलेगी, ऐसा सभी डॉक्टरों ने कह दिया।